टेबल कर लिया ना? जी जी, टेबल हो गया। टेबल हो गया, उसके बाद से करना है ना? हम्म, ओके, तो टेबल याद किया आप लोगों ने? टेबल याद करने के लिए कहा था मैंने। नहीं अभी याद नहीं हुआ। ओके, देखिए अब याद कर लेंगे आप लोग अलॉन्ग द लेसन्स, तो आपके लिए ना एग्जाम्स में इजी होगा। वरना फिर एग्जाम में पढ़ने बैठेंगे आप तो आपके लिए सब कुछ पढ़ना एक साथ मुश्किल हो जाएगा ना। हम्म। तो जब जब ना टास्क एग्जाम मिलता में है तो कर लिया करें। इस एग्जाम में एजरोमिया भी है? इस एग्जाम में अजरूमिया क्यों पूछा जाएगा? क्या वो सिलेबस में दिया था मैंने? नहीं। हाँ, तो क्यों पूछा जाएगा? अजरूमिया एक सेपरेट एग्जाम होगा, उसका अजरूमिया सब्जेक्ट ही अलग होगा। तहसील नहो अलग है। कुनूज सर्फ का पार्ट 1 अलग है, पार्ट 2 अलग है। मार्क्स कार्ड मैंने शेयर किया है ना, किस तरीके से सब्जेक्ट डिवाइडेड है आपके। ठीक है। और एक और दफा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि किस तरीके से आपको असल में ये याद होना चाहिए टेबल। टेबल बेसिकली आपको ऐसे याद होना चाहिए कि अगर से मैं आपको कोई कैटेगरी दूं कि अल मुफरद मैंने कहा, तो मैं पूछूंगा अल मुफरद की जो केस एंडिंग है या फिर उसका एराब है वो क्या होगा इन द स्टेट ऑफ रफा, रफा स्टेट में, नसब स्टेट में, खफ्द में, जज़म में। तो आपको ये बताना होगा। तो मैं मुफरत कहूँ तो रफा में दम्मा, नसब में फतहा और खफ्द में कसरा, ये कहना होगा आपको। सिमिलरली मैं कहूँ अस्माउल खमसा, तो आप कहेंगे रफा में वाव, नसब में अलिफ और खफ्द में या। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए टेबल। कोई कैटेगरी आपको दी जाएगी तो आपको उसका एराब जो है प्रॉपरली बताना है। दैट्स हाउ यू लर्न दिस टेबल। ओके, ये टेबल आप याद कर लेंगे तो चैप्टर 3 की जो है एसेंस आपको आ गई। ठीक है। यस, आवाज आ रही है आपको? जी। ओके, तो टेबल ऐसे याद करके आनी है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं पूछूंगा आपको। ठीक है, मतन ऑफ अजरुमिया, लेट्स कंटिन्यू। ओके, फसलुन, सेक्शन। अल मुअरबातु किस्मानी, किस्मु युअरबु बिल हरकत व किस्मु युअरबु बिल हुरूफ। ओके। ओके, तो क्या यहाँ से रीड करें? तो क्या? जी। फल्लज़ी फल्लज़ी यु'रबु बिल हरकाति अर्बअतु अनवाइन इस्मुल मुफ़र्रद व जम'ुल तक्सीरी व जम'ुल मुअन्नस सालिम वल फ़ि'लिल मुदारि'ल लज़ी लम यत्तसिल बिआखिरिही शै'उन। ओके, फाइन। ओके, फिरदौस, रीड फ्रॉम हियर। وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك وتجزم بالسكون، وتجزم فعل وتجزم مجهول. بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع مؤنث السالم ينسب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. يجزم بحفظ عقلي. Okay, fine. Ruhi Parvez, read from here. Read from here to here. والذي يعرب في الحروف الأربعة أنواع: التثنية والجمع المذكر السالم، الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. Okay, fine. Abhiraj, read from here.
व अम्मा जमउल मुज़क्कर सालिमी फयुरफ़उ बिलवावी व युनसबु व युख़्फ़दु बिल याई व अम्मल अस्माउल खमसती फतुरफ़उ बिल वावी व तुनसबु बिल अलिफ़ी व तुख़्फ़दु बिल याई व अम्मल अफ़आलुल खमसतु फतुरफ़उ बिन नूनी व तुनसबु व तुजज़मु बिहफ़्ज़िहा बिहज़्फ़िहा। B has B. Huh? Okay, so now let's look at the profoundness of this paragraph. कि कितनी डेप्थ में ना इस पैराग्राफ को असल में बताया गया है. Let us explore. Okay, translation, selection, inflected words. Okay, al-mu'arabad yani basically inflected words. Okay, inflected words are of two categories. दो categories हैं inflected words की. Those that are inflected with wall marking, those that are inflected with letters. यानी कि जो हरकत के साथ जो है inflect होते हैं, दूसरा जो है लेटर्स के साथ जो inflect होते हैं. सबसे पहले कि जो लेटर्स के साथ यानी हरकत के साथ inflect होते हैं वो क्या है? The singular noun, okay, the broken plural, the sound feminine plural, and the present tense verb indicating with a letter and nothing attached to its end. Okay, और नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो inflected with letters. All of these are indicated in Rafa state by the Dhamma, in the Nasab state by the Fatha, and the Khab state by Kasra, and Jazam state by Sukun. There are three exceptions. The sound feminine plural, which in nasab has kasra, the noun that is not munsarif, let's say mamnu asar, which is ghair munsarif, which is khabd, which in khabd has fatha, the present tense verb that ends with a weak letter, alif, ba, or ya, in which in jazm has the final letter removed. Okay, as for the words inflected with letters, they are four types. The dual, the sound masculine plural, the five nouns, and the five verbs. As for the dual, the rafa state is indicated by al alif and then and nasab and khabd by ya. As for the five noun, the state of rafa is indicated by waw, nasab with alif and khabd by ya. As for the five verbs, rafa is indicated by the affirmation of noon and nasab by the omission of noon. This section is the repetition of the concept, but here Ibn Ajrum explains it in a different manner. I want you to treat this section as a revision for what we have learned previously. Go through the text and see if you can match it what is given in the previous table. ठीक है, क्या समझ आया आप लोगों को इससे? कोई बताएगा मुझे? नबीरा शेख बताएं क्या समझ आया आपको इसमें से? जल्दी जल्दी आंसर करें आप, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप लोग? सुभाष जल्दी करें आंसर, कमान. क्या था इसमें? एराब में है ना, टू वर्ड, वर्ड टू टाइप के होते हैं, वर्ड की अंग्रेजी टू टाइप होती है, वॉवेल मार्किंग और विद लेटर। और उसके बाद है इन्फ्लेक्टेड वर्ड, जो उसके और उसकी जो एराब होते हैं वो फोर टाइप के होते हैं। उनके उनमें जैसे सिमिलर नाउन, ब्रोकन प्लूरल और साउंड फेमिनिन प्लूरल एंड प्रेजेंट वर्ब एंडिंग साउंड। तो ये ठीक. अटैच नहीं होते हैं एंड में, ओके. फेमिनिन नाउन प्रेजेंट में। ओके। ओके, दैट्स गुड. दैट्स अ गुड ट्राई. ओके, तो फिर आपको क्या समझ आया?
तो सिया नहीं समझा। नहीं समझा, ठीक है, फिर दोस्त। सर के ऊपर से गया। एराब दो टाइप के होते हैं, हरकत और हुरूफ। एराब दो टाइप के होते हैं, एक है हरकत, एक है हुरूफ। यस, वेरी गुड। ये असल चीज है, ये अभी जो स्टेटमेंट का अविनाश शेख ना, ये एसेंस ऑफ द पैराग्राफ है। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको नोट कराऊं यहाँ पर कि अरबिक लैंग्वेज के अंदर जो है प्रोफाउंडनेस, मतलब मैं इतने छोटे लफ्जों में किस तरीके से इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने समराइज कर दिया। ओके। आखिर में क्या दिया गया कि ये वाला जो सेक्शन है, ये जो चैप्टर्स ऊपर गए हैं, जो पिछले दो चैप्टर जो गुजरे हैं, उनका समराइज व्यू है, वर्जन है ये। लेकिन जिस तरीके से इब्न अजरूम यानी कि राइटर ने इसको प्रेजेंट किया है, दैट्स समथिंग प्रोफाउंड। ये एक पैराग्राफ में उन्होंने सारे पैराग्राफ को, सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सब को इन्होंने इसी के अंदर जो है इंक्लूड कर दिया। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, कम से कम आप जो है 20-30 पेजेस जो है एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आप इसका। इतनी ज्यादा प्रोफाउंडनेस के साथ जो इन्होंने पैराग्राफ लिखा है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमें अंडरस्टैंड करनी है। दूसरी चीज कि ये क्या बता रहा है, इसकी एसेंस क्या है, बेसिकली मोराबात। ओके, मोराबात क्या है? मोराबात ऐसे वर्ड्स हैं जो अपना एराब जो है वो आमिल के साथ चेंज कर लेते हैं, और इसका ऑपोजिट है मबनी, जो कि एराब नहीं चेंज करते। तो यहाँ पर हम मोराबात की बात कर रहे हैं। तो मोराबात में जो है दो किस्म है। एक जो हरकत के साथ जो है अपनी इन्फ्लेक्शन शो करती हैं, इन्फ्लेक्शन मतलब अपना एराब शो करती हैं वो हरकत के साथ। दूसरी किस्म क्या है? जो लेटर्स के साथ शो करती हैं, जो लेटर के साथ शो करते हैं, जैसे कि अलिफ वाव और या जो है वो एराब बनकर आ सकते हैं किसी वर्ड में। तो ये दो तरीके हैं, और वो बता रहे हैं हमें कि वो दो तरीके में कौन कौन से वर्ड्स जो हैं उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और बस इन्होंने हमें जो है उसका रिवीजन कराया है। ओके। तो देखिए, हम एक और दफा पढ़ेंगे इसे। अल मोरबात किस्मानी, मोरब के जो है दो किस्म है। किस्मुल यअरबु बिल हरकत, यानी कि एक ऐसी कैटेगरी जो हरकत से शो करती है इन्फ्लेक्शन। किस्मुल यअरबु बिल हुरूफ, की जो लेटर से शो करती है इन्फ्लेक्शन, यानी कि एराब जो है लेटर से शो होता है। फल्लज़ी यअरबु बिल हरकती अर्बअतु अनवाय, एज फार एज द कैटेगरी ऑफ, वो कैटेगरी के बारे में जो हरकत से शो करती हैं वो चार हैं। अरबातु अनवा, चार टाइप्स के हैं। सबसे पहले इस्मुल मुफरद, दूसरा है जमा तकसीर, तीसरा है जमा मुअन्नस सालिम, और चौथा है फ़िअलुल मुदारे अल्लज़ी लम यत्तसिल फी आखिरिही शैउन, यानी कि फेल मुदारे में जिसमें एडिशन कुछ नहीं होती, जैसे कि वाव नून नहीं आता, आनी नहीं आती उसमें। तो जो एडिशन नहीं होती सफिक्स वाली, तो बस उनमें जो है ये वाली ये वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे। वैसे फेल मुदारे जो है कैटेगरी में फॉल करेंगे। जो एडिशन वाली कैटेगरी होगी वो दूसरी कैटेगरी में फॉल करेगी, जिसमें लेटर्स जो है इन्फ्लेक्शन जो है वो शो करते हैं। ठीक है। अब देखें क्या बता रहे हैं हमें। वो कुल्लुहा तुरफउ बिद्दम्मति व तुनसबु बिल फथही व तुखफदु बिल कसरती व तुजजमु बिस्सुकून। ये सारे के सारे जो है रफा के स्टेट में दम्मा लगेगा इन्हें, नसब के स्टेट में फतहा लगेगा इन्हें, खफ्ज के स्टेट में कसरा लगेगा इन्हें, और जज़म के स्टेट में इन्हें सुकून लगेगा। यानी कि कोई इस्मुल मुफरद है, सिंगुलर नाउन है, जमा तकसीर है, ब्रोकन प्लूरल है, जमा मुअन्नस सालिम है, यानी कि साउंड फेमिनाइन प्लूरल है, और प्रेजेंट टेंस वर्ब है जो एडिशन नहीं होती आखिर में, कोई विदाउट सफिक्स प्रेजेंट टेंस वर्ब है। तो इन सब में क्या होगा कि जब ये रफा के स्टेट में होंगे तो इन्हें धम्मा लगेगा, जब ये नसब के स्टेट में होंगे इन्हें फतहा लगेगा, कब्ज के स्टेट में होंगे तो इन्हें कसरा लगेगा, और जज़म के स्टेट में होंगे तो इनको सुकून लगेगा। कुल्लुहा, सब के सब में। ओके। अब वखरज अन ज़ालिका सलासतु अशियाइन, ओके, मतलब कुछ एक्सेप्शंस है जो कि तीन बेसिकली बताया जा रहे हैं। जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम युनसबु बिल कसरती। जमा मुअन्नस सालिम जब उसको आ, नसब के स्टेट में होना होता है, नसब के स्टेट में, तब वो कसरा लेगा, तब वो कसरा लेगा, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्यों कसरा लेता है, वो ऊपर की एग्जांपल्स में। वल इस्मुल्लज़ी ला युनसरिफु युखफदु बिल फतहती, ओके, यानी कि गैर मुनसरिफ वाले इसम जो कि कसरा और तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते,
वहां पर कसरा और तनवीन की जगह क्या लगेगा, फतहा लगेगा, जो कि क्यों लगता है वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं वल फ़िअलुल मुदारि अल मुअतलु अल आखिरी युजज़मु बि खफ्ज़िल आखिरी, यानी कि ऐसे फेल मुदारे वर्ड्स जो वीक लेटर से एंड होते हैं, ओके, उसमें जो आखिर का जो लेटर सुकून है वो गायब हो जाएगा। वो आपको मतलब ना साइन देगा कि ये जो है बेसिकली क्या कहते हैं ये वल फ़िअलुल मुदारे वल मुअतल अल आखिर, यानी कि लेटर का गायब होना जो है शो करेगा कि ये वाला जो वर्ब है वो जज़म के स्टेट में है। अब ये क्यों होता है वो भी हम जो है ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कैटेगरी हो गई एक, जो जहां पर हमने हरकत के साथ कैसे और कहाँ पर कौन सा वाला जो है एराब जो है लगता है किन किन कैटेगरी ऑफ वर्ड्स की, यानी कि मुफरद, ब्रोकन प्लूरल, और फिर आपका साउंड मैस्कुलिन, साउंड फेमिनाइन प्लूरल, और प्रेजेंट टेंस वर्ड विदाउट सफिक्सेस। ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी वल्लजी युरबू बिल हुरूफ अर्बअतु अनवाइन। ओके, एंड एज फॉर, अब यहाँ पर बात हो रही है ऐसी कैटेगरी की जहां पर हरकत नहीं बल्कि लेटर्स आते हैं, बल्कि लेटर्स आते हैं एराब शो करने के लिए। सबसे पहले किसमें, अतस्निया, ड्यूअल में, वो वजम उल मुजक्कर, यानी कि साउंड मैस्कुलाइन प्लूरल में, वो अस्मा उल खमसा, यानी कि अबुन अकुन अखुन फमुन जू जो है आपके अस्मा उल खमसा उसमें, और उसके बाद है आपका अफ़आलुल खमसा। अफ़आलुल खमसा कौन से हैं, ऐसे प्रेजेंट टेंस वर्ब जो कि एडिशन होती है जिनके एंड में वाव नून या फिर आनी की जो एडिशन होती है ना, वो वाले, उसमें जो है लेटर्स के साथ जो है वो इन्फ्लेक्शन शो होगा। अब ये किस तरीके से होगा, फ़अम्मल तस्नियतु फ़तुरफ़उ बिल अलिफ व तुनसिबु व तुख़फ़दु बिल या। वेरी इंपॉर्टेंट। तस्निया जो है, तस्निया यानी कि ड्यूअल नाउन्स, ड्यूअल नाउन्स में क्या होगा, जब ड्यूअल नाउन को रफा के स्टेट में होना है तो अलिफ रिप्रेजेंट करेगा उसे, क्या करेगा, अलिफ रिप्रेजेंट करेगा। और वह तुनसबु व तुख़फ़दु, और अगर से उसे नसब स्टेट में और खफ्ज स्टेट में होना है तो वो या रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल रजुलानी जो है वो रफा स्टेट में है, रजुलैनी जो है वो नसब स्टेट के लिए भी है और खफ्ज स्टेट के लिए भी है। यहाँ पर या रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों स्टेट को। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है व अम्मल जमउल मुज़क्कर सालिम फयुरफउ बिल वाई वावी व युनसबु व युख़फ़दु बिल याई। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज फॉर साउंड मैस्कुलाइन प्लूरल, यानी कि जो साउंड मैस्कुलाइन प्लूरल है आपका जो ऊना से बनता है, मुदर्रिसु मुदर्रिसूना, ये वाला, इसमें जो है वाव रिप्रेजेंट करेगा रफा स्टेट को और या रिप्रेजेंट करेगा नसब और खफ्ज दोनों स्टेट को। यानी कि मुदर्रिसूना जो है रफा स्टेट है, मुदर्रिसीना जो है वो नसब स्टेट भी है और खफ्ज स्टेट भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी आमिल वो बनेगा वो। नेक्स्ट, वो अम्मल अस्माउल खमसती फतुरफउ बिल वावी व तुनसबु बिल अलिफी व तुख़फ़दु बिल याई। अब अस्माउल खमसा की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि आपके अबुन अकुन फबुन जू जो है, ओके, हमुन। तो ये पांच के पांच में क्या होगा कि जब वो रफा स्टेट में होंगे तो वाव होगा, ओके, और जब वो नसब स्टेट में होंगे तो अलिफ होगा। फॉर एग्जाम्पल रफा स्टेट को हम डिस्कस कर लेते हैं। रफा स्टेट में आप कहेंगे अबू का, अफू का, हमू का, फू का, जू का, और नसब स्टेट में होंगे तो वो अलिफ होगा। वहां पर हम कहेंगे अबा का, अफा का, फा का, जू का, ओके। तो इसी तरीके से वो तुख़फ़दु बिल याई, अब जब वो खफ्ज स्टेट में होगा तो हम कहेंगे अखी का, अबी का, ओके, हमी का, फी जू जी का, ओके। दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट खफ्ज स्टेट, या के साथ जो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये अस्माउल खमसा के लिए है। अब आते हैं हम फ़अम्मल अफ़आलुल खमसतु फतुरफ़उ बिन नूनी, ओके। और अब हम डिस्कस करें अस्माउल अफ़आल, कौन से वाले,
युफ़अलानी, तफ़अलानी, युफ़अलूना, तफ़अलूना व तफ़अलीना। ये क्या है? ये अफ़आलुल खमसा है, अफ़आलुल खमसा है। इसमें जो नून है ना, नून का प्रेजेंस जो है शो करता है कि रफा स्टेट में है। व तुनसबु व तुजज़मु बी हफ्स अभी हफ्स अभी हस्फीहा, यानी कि नून का गायब हो जाना उसका नसब और खब्ज स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। नून का गायब हो जाना उसका नसब और सॉरी खब्ज नहीं, नसब और जज़म स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। नून का प्रेजेंट होना वो रफा स्टेट को प्रेजेंट करता है, क्योंकि खब्ज स्टेट तो फेल के लिए नहीं होता। ओके, बस ये जो अब तक हमने जो पढ़ा है इसको उन्होंने समराइज वर्जन में हमें यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर दिया। समझे आप लोग? अब क्या डाउट है इसमें, अब वो पूछे हैं वन बाय वन। सबको क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो आप बताएं। कोई भी क्वेश्चन पूछ बताएंगे? ठीक है, तो से आप बताएं बच्चा। तो से तो से दो अलग अलग कैटेगरीज क्या है जिसमें जो है मोरब जो है इंफेक्शन शो कर सकता है? हम्म। जी बताएं। लेफ्ट हो गए हो। ठीक है, रूही परवेज आप बताएं। दो हरकतें हैं कि वो एक तो हरकत से शुरू होती है और एक लेटर के साथ शुरू होती है। एक हरकत के साथ एक लेटर के साथ, अच्छा। तो जो हरकत के साथ शो करते हैं उसकी कैटेगरीज क्या है? सॉरी, कौन आ गया था मेरे को। हरकत के साथ जो शुरू होगी वो अ, शुरू नहीं, एंड एंड होगी ना, इन्फ्लेक्शन है, एराब है। अच्छा एराब है तो जैसे फतहा से एंड होगी, तम्मा से शुरू होगी और नहीं, दम्मा से कैटेगरीज एंड क्या है? होगी और कसरा से। कैटेगरीज क्या है वर्ड्स की? इस्मुल मुफरद, कितनी कैटेगरीज सिंगुलर हैं जो जो ना हरकत के साथ सिंगुलर इन्फ्लेक्शन शो करती हैं? मफरद, मुफरद, मसना मुसना तो और नहीं, मुसना तो सेकंड कैटेगरी में आएगा। अच्छा ये ब्रोकन प्लूरल और साउंड फेमिनिन प्लूरल एंड अटैच्ड प्रेजेंट टेंस वर्ब ending with sound letter। सही। ब्रोकन रफा प्लूरल, स्टेट में साउंड कब होती फेमिनाइन प्लूरल, और जी फेल मुजारे विदाउट प्रेजेंट। सफिक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके, अभिलाष शेख, अब आप बताएं। लेटर्स के साथ जो कैटेगरीज बनती हैं वो कितनी? लेटर्स के साथ जो इन्फ्लेक्शन शो करती है ना, वो कैटेगरीज कितनी है? लेटर्स के साथ तस्निया, जमा मुज़क्कर सालिम, अस्माउल खमसा, अफ़आलुल खमसा। ओके, वेरी गुड। तो देखिए आप सब लोग ऐसे ना एक टेबल बना ले अपने जहन में, ठीक है ना। पहले क्या करना है आपको कि इन्फ्लेक्शन जो है दो कैटेगरी में शो कर सकती हैं। पहली कैटेगरी क्या है? हरकत,
फतहा, कसरा, दम्मा। ओके, दूसरी कैटेगरी क्या है? अलिफ, वाव, या। ठीक है ना? तो अब आपने इसकी कैटेगरीज बना लेनी है, ऐसे करके कैटेगरीज बना लेनी है। तो हरकत में क्या है, चार कैटेगरी आती हैं। सिंगुलर नाउन यानी कि इसमें मुफरत हो गया आपका। दूसरा ब्रोकन प्लूरल हो गया, ठीक है ना? तीसरा आपका साउंड फेमिनाइन प्लूरल हो गया, ठीक है? और प्रेजेंट टेंस वर्ब्स विदाउट सफिक्स, विदाउट सफिक्स, सफिक्स के बगैर जो प्रेजेंट टेंस वर्ब हैं वो वाले, यफअलु वाले, तफअलु वाले, अफअलु, नफअलु वाले, ठीक है ना? अब हम आते हैं लेटर्स की तरफ। लेटर्स में कितनी कैटेगरी है अबीरा शेख, कितनी बताया आपने? 4। पहला हो गया डुअल, और जमा मुजक्कर, जमा मुजक्कर यानी साउंड मैस्कुलाइन प्लूरल। और अस्माउल खमसा, ओके, अस्माउल खमसा, फाइव फाइव नाउन्स, अफ़आलुल खमसा। अस्माउल खमसा और फाइव नाउन्स एंड फाइव वर्ड्स। तो ऐसे जहन में टेबल बना लेना कि इन्फ्लेक्शन जो है दो कैटेगरी की है, एक हरकत के साथ, एक लेटर के साथ। हरकत के साथ जो है चार कैटेगरी है, सिंगुलर, ब्रोकन प्लूरल और साउंड फेमिनिन प्लूरल, और आपका प्रेजेंट टेंस वर्ब विदाउट सफिक्स। लेटर्स के साथ डुअल हो गया, साउंड मैस्कुलिन प्लूरल हो गया, फाइव नाउन्स फाइव वर्ब्स। अब आपको और एक और टेबल अंदर बनानी है। वो टेबल क्या है कि ये किस हरकत के साथ एंड होंगे वो। तो इसके लिए बहुत क्लियर है कि ये सिंगुलर, ब्रोकन प्लूरल और ये चारों की चारों कैटेगरी जो है, फर्स्ट स्टेट में दम्मा लेंगी, नसब स्टेट में फतहा, और कफद स्टेट में कसरा लेंगी। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है ना? बेसिक बात है। एक चीज है जो आपको रिमेम्बर करनी है इसमें एक्स्ट्रा, वो क्या है कि जब जमा मुअन्नस सालिम आएगा यानी कि साउंड मैस्कुलिन प्लूरल आएगा, तो अगर से उसे खफ्द स्टेट में होना है, सॉरी नसब स्टेट में होना है, नसब स्टेट में, अक्यूजेटिव में होना है, तो उस वक्त फतहा की जगह वो कसरा लेगा, फतहा की जगह वो कसरा लेगा वो। ये आपको जहन में रखना है। दूसरा कि जब साउंड सॉरी अफ़आलुल खमसा होंगे, आई थिंक अफ़आलुल खमसा के लिए इस ये पर है वो, ठीक है? तो ये एक चीज हो गई इन्फ्लेक्शंस विथ वॉल्स की। अब इन्फ्लेक्शंस विथ लेटर्स में आते हैं। इन्फ्लेक्शंस लेटर में क्या याद रखना है हमने कि डुअल में जो है अलिफ जो है ना, ये रफा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो या है वो आपके फतहा और कसरा स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, वो फतहा और कसरा स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? नेक्स्ट, साउंड मैस्कुलिन प्लूरल, इसमें क्या होगा? वाव रिप्रेजेंट करेगा किसे? दम्मा को, और या रिप्रेजेंट करेगा फतहा और कसरा दोनों को। सिमिलरली फाइव नाउन्स अस्माउल खमसा की तरफ आते हैं। अस्माउल खमसा की तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ पर जो है अलिफ रिप्रेजेंट करेगा फतहा को, वाव रिप्रेजेंट करेगा दम्मा को, या रिप्रेजेंट करेगा खफ्द को, ठीक है ना? ये हो गया अस्माउल खमसा का। अब आते हैं फाइव वर्ब्स की तरफ, जो है यफअलानी, तफअलानी, यफअलूना, तफअलूना। ओके, ये वाले यहाँ पर जो है नून रिप्रेजेंट करेगा दम्मा को, एब्सेंस ऑफ नून रिप्रेजेंट करेगा जज़म, सुकून स्टेट को या फिर जज़म स्टेट को। बस ऐसे आप इसे आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है ना? समझे अब आप लोग? समझ आया आपको? वही पर आपको समझ आया? जी। याद रख सकते हैं अभी आप? अभी तो याद रहेगा, बात का पता नहीं, अभी तो अभी तो याद याद रहेगा। रहेगा, बात का पता है, लेकिन याद करने की टेक्निक तो आ गई ना आपको। भूल भी जाएंगे तो फिर जी ऐसे ही याद कर लेंगे, ठीक है ना? जी जी, ठीक है। ओके चले, बस इतना सब जो है उन्होंने समराइज करके हमें प्रेजेंट किया है आज रुमिया के उस चैप्टर में।
Okay, let's move forward to our chapter 4, which is all about verbs. Verbs के यहाँ पर जो है डिस्कशन होगी. ओके, बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो है रिपीटेड हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसके अंदर तेजी से चलेंगे हम. ओके, चैप्टर 4 वर्ब्स. बाबुल अफआल, सेक्शन ऑफ verbs. Okay, al af'alu salasatu. Verbs are of three types: madin wa mudariyu wa amru, nahwa daraba yudribu wa idrib. ठीक है. अफआल जो है तीन टाइप के हैं बेसिकली. पहले है मादी, दूसरा है मुदारे, तीसरा है अमर. मादी, मुदारे, अमर, बस तीन ही कैटेगरी हैं अफआल की. एग्जाम्पल, दौराबा है इसका मादी, यदरिबू है इसका मुदारे, इदरिब है इसका अमर. फल मादी मफ्तूहुल आखिर अबदन वल अमरु मज़ूमुन अबदन. मादी की बात जब हम करते हैं तो ये हर वक्त क्या होगा, फतहा से एंड होगा. चाहे वो नसरा हो, फतहा हो, या फिर वो दरबा हो, जहाबा हो, सब के सब में आप देखेंगे कि वो फतहा से ही एंड करता है. क्या है वो, फतहा से ही एंड करता है मादी में. और जब अमर की बात करें हम, अमर जो है हर हमेशा वो सुकून के साथ एंड करेगा. इद्रिब, इफ्ताह. ओके, तो सारे जितने भी उनसुर, जितने भी अमर वाले हैं, वो सारे के सारे क्या करेंगे, जज़म के साथ एंड करेंगे. वल मुदारिउ मा काना फी अव्वलिही इहदल ज़वाइद व अरबआ अल्लती यजमऊहा कौलुका अनैतु व हुवा मरफूउन अबदन हत्ता यदखुलु अलैहि. सॉरी, कहाँ जाने, हत्ता यदखुलु अलैहि नासिबुन औ जाजिमुन. ओके, अब मुदारे की बात हो रही है. एज फॉर दी मुदारे, मुदारे भी जो है वो आप देखेंगे कि वो जो है मतलब उसकी जो केस एंडिंग है, वो जनरली उसकी फिक्स केस एंडिंग या फिर डिफॉल्ट केस एंडिंग जो है वो दम्मा होगी. क्या होगी, दम्मा होगी. कब तक, जब तक कोई नवासिब ऑपरेटर यानी कि हुरूफुन नासिबा या फिर भी हुरूफुन जाजिमा जो है वो इंटर नहीं कर जाते उससे पहले. ठीक है, अब आगे चलते हैं. पर नवासिबु अशरतु, और नवासिबु अशरतु वहिया. और नवासिब ऑपरेटर्स कितने हैं, 10 हैं. नवासिब ऑपरेटर कितने हैं, 10 हैं. कौन से हैं वो, अन, लन, इजन, कई, लामुन कई, व लामुन जुहूद, व हत्ता, वल जवाबु बिलफाई, वल वावी, व औ, वल जवाजिल समानिया अशरा. सॉरी, वल, ओके ओके ओके, लेट मी जस्ट, ओके, ये वाली जो कैटेगरी है ना, यहाँ पर हुरूफुन नासिबा की थोड़ी सी डिफरेंट दी गई है, क्योंकि ये कूफी स्कूल ऑफ थॉट्स है. जो हुरूफुन नासिबा स्टडी किए हैं ना, वो बेसिकली आपके क्या कहते हैं, वो कॉमन हुरूफुन नासिबा है वो, यानी कि अमूमी तौर पर उनको इस्तेमाल करते हैं. उनमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि है अनलाइन, कई, इजन. राइट, अनलन, कई, इजन, जो कि आपके हुरूफुन नासिबा हैं. इनके अलावा जो बाकी हैं ये थोड़ा सा अनकॉमन है, लेकिन इनमें ना थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि कितने हुरूफुन नासिबा हैं इसमें और कितने हुरूफुन नासिबा नहीं है. लेकिन अमूमी तौर पर कहा जाता है ये कि हायर ऑर्डर टेक्स्ट में कि 8 हुरूफुन नासिबा हैं. इसमें 10 दिए गए हैं, कुछ जगहों के ऊपर 8 हैं, और हमारी जो कुनूज सर्फ है उसमें भी 5 दिए गए हैं. ओके, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. वो ना मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, एक और किताब से, हिदायत नहू एक किताब है, वहां से शेयर करूंगा कि आपको कौन से हुरूफुन नासिबा जो है वो मेमोराइज करके रखना. ठीक है, अब आते हैं हम वल जवाजिम समानी अशरा, कि जो आपके जवाजिम ऑपरेटर्स हैं या फिर आपके जो हुरूफुन जाजिमा है वो कितने हैं. वो ये बता रहे हैं कि समानी अशरा, कि 18 हैं. ओके, वही लम, लम्मा, अलम, अलम्मा, व लामुल अम्र, व दुआई, व लाफिन नहीं, व दुआई, व इन, व मा, व मिन, व महमा, व इज़मा, व अय्या, व मता, व अय्याना, व अयना, व अन्ना, व हैसुमा, व कैफुमा, व इज़ा,
फिल शारी खास। ठीक है, तो ये 18 बता रहे हैं जवाजिम ऑपरेटर्स। कितने? 18 बता रहे हैं जवाजिम ऑपरेटर्स। तो ये 18 की 18 भी अगेन जो है डिफरेंट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से इन्होंने इकट्ठा किए गए हैं। लेकिन अमूमी तौर पर जो जनरल जवाजिम ऑपरेटर्स क्या है, वो लम, लम्मा, लामुल अम्र, लामुल नहीं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आपके जवाजिम ऑपरेटर्स हैं जो अमूमी तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बाकी जो है अलग अलग टॉपिक्स में आते हैं, लेकिन क्योंकि अगर से वो वर्ड से पहले आ जाए तो जज्म रेंडर करते हैं, इस वजह से इन्होंने सबको इकट्ठा करके एक जगह जो है प्रेजेंट कर दिया है कि ये सारे के सारे जो है जवाजिम ऑपरेटर्स में फॉल करते हैं। ठीक है, ये वाले पैराग्राफ में कोई डाउट है? होना नहीं चाहिए, बहुत इजी वाला है। जी बताएं, इसमें कोई डाउट है? नहीं। नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसकी एराब की तरफ। पार्ट 3 ऑफ अजूमिया डील्स विद वर्ब्स। ओके, वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 3, जो ऑलरेडी मतलब ना ये हमने पढ़ा था, उसकी ही एक्सप्लेनेशन है वो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये पार्टिकल्स ऑफ नसब याद करने के लिए है। पार्टिकल्स ऑफ नसब याद ना करें, मैं बताता हूँ कौन से याद करना है आपको। पार्टिकल्स ऑफ फेल जरूर जो है आप याद, sorry, जवाजिम जो है अब वो याद करें आप। वो 18 के 18 जो है जवाजिम ऑपरेटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, आई थिंक इन सब में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है जवाजिम ऑपरेटर जब आ जाता है तो उस वक्त जो है वहां पर आप तो देखेंगे कि वर्ब जो है वो फतहा से एंड करेगा। ओके, आप लोग एग्जाम्पल्स करना चाहते हैं या फिर आगे चले हैं? जब आजिम आ जाता है तो जजम लगता है ना, मजलूम हो नवाजिम जाता है आता वह। है तो मजलूम हो जाता है वर्ब, और नवासी बातें हैं तो फतहा लगता है बस। हम्म। तो सर में अच्छे से डिस्कस कर लिया हमने। ये एग्जाम्पल्स डिस्कस करने हैं हमने या फिर आगे चलें? आप लोग बताएं। अबीरा शेख बताएं, आप क्या करना है? डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले अन हमारा। अन के लिए एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिया है, वो यमुन्नून अलैका अन अस्लमू। ठीक है, अबीरा शेख आप एक्सप्लेन करें यहाँ पर अन की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर किसके लिए? असलमु। हम्म। ये प्लूरल है ना। जमा जी। मुजक्कर। जमा मुजक्कर सालिम का नून गायब है, इसका मतलब ये जज्म स्टेट में है। जज़म स्टेट में है। फिर अन क्योंकि क्या यहाँ हुआ? पे हरफुन अन तो जार हुरूफुन नासिबा है। सॉरी। जज्म स्टेट में भी होता है, नसब स्टेट में भी इसका नून गायब होता है। जज़म स्टेट में भी नून गायब होता है और नसब स्टेट में भी नून गायब होता है। यस, वेरी गुड, शाबाश। ओके, रूही परवेज अब आप बताएं। लन का एग्जांपल है यहाँ पर। फलन यगफिरल्लाहु लहुम। रूही परवेज। जी। फलन फलन हम्म, यगफिरल्लाहु लहुम में ये हुरूफ जाज़िमा है और इसमें लन हुरूफुन जाजिमा है।
जाजिमा तक तो गए नहीं हम, ये सारे के सारे हुर्फुन नासिबा हैं ये। ओके, अच्छा। लन की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं वो पूछ रहा हूँ मैं आपको। लन की वजह से लास्ट लेटर जो लहुम है, यगफिरुल्लाहु लहुम, वो चेंज हो रहा है। नहीं, पहले सुने, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। लन की वजह से ना, ये जो यगफिरू है ना, वो यगफिरा हो गया, ठीक है ना। और ये यगफिरा क्यों हुआ? ये वावल बाय इन्फ्लेक्शन बाय वावल है। क्यों इन्फ्लेक्शन बाय वावल है ये? क्योंकि यगफिरू जो है ये फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करता है, जहां पर हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट टेंस वर्ब विदाउट सफिक्स, यानी कि इसमें ऊना या फिर आनी नहीं लगी हुई है। तो इस वजह से नसब स्टेट में से फतहा रिप्रेजेंट करेगा, रफा स्टेट में दम्मा, कब्ज स्टेट में कसरा। तो इसी वजह से लन आने की वजह से यगफिरू जो है वो यगफिरा होंगे। समझे आप? यगफिरुल्लाह की जगह यगफिरुल्लाह हो गया। यगफिरुल्लाह हो गया, लन किया, ठीक है ना। ओके, ओके, नेक्स्ट। तो उसका इजन का बताओ, इजन का एक्सप्लेन करें आप। इजन, इजन तो है ही सेंटेंस में, इजा है बस। हम्म इजन तो नहीं दिख रहा सेंटेंस में, इजा दिख रहा है फिर। देखिए, सही से देखें एक और दफा। और रजुलन हुजूर का गदन अजाबल आखर, इजन, अच्छा, इजन उक्रीमा का, तो इजन हरफ नवासिब है, तो उक्रीमा, उक्रीमा पर पता आया है। उकरी माँ पर जो है वो अच्छा आ गया है। ओके, हम्म, ठीक है। फिर दोस्त, एक्सप्लेन कई, कई की वजह से क्या हुआ है? तकर्रु की जगह तकर्र आ गया है। फरददना इला उम्मिही कई तकर्र आई नुहा, तो हम्म तकर्र था कि पहले हम्म मुदारे है, ये तो कई की तकर्रा वजह किस से वो कैटेगरी में नस्ब हो फॉल जाता है। करता है? इन्फ्लेक्शन बाय वॉल या फिर इन्फ्लेक्शन बाय लेटर में फॉल करता है? उम्म, तकर्र हम्म इज रिलेशन बाय हुरूफ, नहीं हरका, हरका सॉरी। इन्फ्लेक्शन बाय वॉल में फॉल करता है, ठीक है। क्यों फॉल करता है उसमें वो? हम्म, क्यों, क्यों उसमें फॉल करता है? वेट वेट वेट, गिव मी टाइम। हम्म नहीं उसमें होगा, हुरूफ में होगा ना ये, तकर्रा क्योंकि है उसमें क्या वो? फ़ेल मुज़ारे है और हम्म इसमें एडिशन ऑफ सफिक्स नहीं है। यस, एडिशन ऑफ सफिक्स नहीं है, इसीलिए वो फेल मुदारे वाली कैटेगरी में फॉल करता है, जहां पर इन्फ्लेक्शन बाय हम्म, वॉल होगा, हरकत में। ठीक है ना। हम्म, ओके, तो लाम का एक्सप्लेन करो, लाम का। लाम कई, लाम कई, it is the lam that comes in the place of कई। हम्म लिमाजा जिता जितु ले अक़रा, तो हम्म इसमें कई की जगह लाम जो लगता है, तो इसकी हम्म वजह से कि मतलब कि जो आगे का जो लेटर होगा, वर्ड होगा, तो उसकी एंडिंग फतहा से होगी, अक़रा। ये भी ओके, अगेन बिल ठीक है। हरकत से ही है, प्रेजेंट वर्ब विदाउट ओके, सफिक्स। ओके, ओके, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, लामुल जुदूद, अभी राशिद लामुल जुदूद एक्सप्लेन करें, सॉरी लामुल जुहूद। पहले मुझे बताएं लामुल कई कौन सा है, ली माजा का ली है या जीतुल इकरा, जीतुल किरा इकरा। लिमाजा का ली नहीं, जितुल ली अकरा है ना, उसका ली है।
वमा काना अल्लाह इलाहु लियुअज़्ज़िबहुम लियुअज़्ज़िबहुम। लामुल कई को कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है? कई का मीनिंग क्या है अविनाश शेख? पता नहीं। कई का मीनिंग है इन ऑर्डर टू, उसके लिए। ओके ना, ठीक है। तो इसकी जगह अगर से हम ली इस्तेमाल करें कई की जगह, तो वो लामुल कई की कैटेगरी में फॉल करेगा। जैसे एग्जांपल दिया है, लिमाजा जीता। लिमाजा जीता का मतलब क्या हुआ? वाई? नहीं पता। लिमाजा जीता का मतलब क्या है? Why did you came? वाई डिड यू केम? तो उसने आंसर क्या दिया? आवाज नहीं आ रही। अब आ रही आवाज? I came in order to read. आवाज आ रही? No, कम आ रही। बहुत दूर से। ओके, तो टू लिअक़रा हुआ, आई केम इन ऑर्डर टू रीड, सही ना? तो यहाँ पर कई की जगह जो है लाम इस्तेमाल हो, इसीलिए लामुल कई है। ठीक है, जी। ओके। अब आते हैं लामुल जुहूद की तरफ। कई क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? कई की मतलब ना यहाँ पर यूज करने की, मतलब इट वाज नॉट समथिंग की क्या कहते हैं, यूज किया जा सकता था उसको। जी, तो कई अक़रा, इट्स नॉट ए प्रॉपर सेंटेंस। दैट्स द रीजन कि यहाँ पर जो है कई की जगह लामुल कई का इस्तेमाल हुआ है। ओके, और कई जहाँ पर इस्तेमाल होता है ना, तो वहां पर आपको ये चीज जहन में रखनी है असल में कि अक्सर दफा जब भी कई का यूज होगा तो वहां पर ना सेपरेशन होगी चीजों की। ओके, फॉर एग्जांपल फरददनाहु इला उम्मिही कई तकर्रा ऐनुहा। यू सी दैट? ये वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस, इसे ट्रांसलेट करो फिरदौस। We returned him to his mother in order to that she क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? Cool her eyes. तकर्रा यानी शी कुड ब्रिंग क्लोज टू हर आईज। Close to her राइट, eyes? To bring coolness to her eyes. हाँ, टू ब्रिंग कूलनेस टू हर आईज। तो यहाँ पर कर्रा कैसे coolness separation- आता है। हाँ, कैसे मतलब ना सेपरेशन है सेंटेंस में। पहला जुमला अलग है, दूसरा जुमला अलग है। ये दो अपने आप में अलग अलग तरीके से फंक्शन कर सकते हैं एज ए सेंटेंस, राइट? तो इस केस में ना कई का इस्तेमाल होगा, लेकिन जब उसे हम इस्तेमाल करते हैं विदाउट सेपरेशन, या फिर लेट्स से अमूमी तौर पर वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो कई की जगह जो है वो अक्सर हम देखेंगे कि लामुल कई का इस्तेमाल आता है। एक सिंपल सा रीजन देने के लिए। We can say that. ठीक है, अभिलाष कंटिन्यू कंप्लीट करें जल्दी से। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम। The lam that comes after negation. वमा कान अल्लाहु की वजह से यहाँ पे ये लियुअज़्ज़िबहुम, लियुअज़्ज़िबा, इस पे फतहा लगा है। लियुअज़्ज़िबुहुम हो सकता था ये। लियुअज़्ज़िबुहुम होना चाहिए था वो, लेकिन लियुअज़्ज़िबहुम हुआ है। क्यों?
लामुल जुहूद की वजह से। लामुल जुहूद कौन सा वाला है? जो नेगेशन के बाद आता है। वमा कान अल्लाहु, राइट, ये नेगेशन है ना, तो इसके बाद जो लाम आता है उसे लामुल जुहूद कहते हैं, जो है नेक्स्ट वाले वर्ड के ऊपर जो है फतहा रेंडर कर। ठीक है, इसकी ये तो मीनिंग क्या बहुत होती? ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा ना। ट्रांसलेट करो इसे, इसका मीनिंग क्या निकलता है मैं आपको बता। वमा कान अल्लाह, वमा कान अल्लाहु, व्हाट डज इट मीन? Allah didn't punish them. यस, Right? And Allah did not punish them except Since after sending them messengers. यही होगा ना? हेलो, अल्लाह ताला क्यों ना सजा दे उनको, क्योंकि वो गुनाहगार है, ऐसे कुछ तो भी। तौसिया हेलो, ने शायद सही लिखा है, अल्लाह उन्हें हरगिज अजाब नहीं देगा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। वमा कान अल्लाहु, लियुअज़्ज़िबहुम, वमा कान अल्लाहु का मतलब क्या है? Allah didn't and Allah didn't And Allah did not, or Hmm. li'u'azzibahum, and will not punish them, and Allah would never punish them. ओके, नेगेशन के बाद जब लामुल जुहूद आता है वो बेसिकली जो है आपके नेगेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा, नेगेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा। वमा कान अल्लाह मींस अल्लाह डिड नॉट, लिअज़िबहुम इन ऑर्डर टू होगा ना, वो टू पनिश देम होना चाहिए असल में, अगर से उसको हम अलग से लेंगे तो। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह अल्लाह विल नॉट और अल्लाह विल नेवर टॉर्चर देम और पनिश देम। ये पास्ट ओके, को फ्यूचर कर दिया, पास्ट को फ्यूचर बना दिया। बेसिकली विल नॉट नहीं, वुड नॉट ज्यादा बेटर ट्रांसलेशन होगा इसका। एंड अल्लाह वुड नॉट टॉर्चर देम, ओके, अ काइंड ऑफ होप। ये ऐसे होगा, अल्लाह क्यों ना सजा दे उनको जबकि वो गुनाहगार है। Okay, let's ये just दूसरी look at मीनिंग the रहेगी। context. Look at the context. Okay. जुहूद ना बेसिकली अरबिक में होता है इनग्रेटफुलनेस को कहते हैं। क्या कहते हैं? इनग्रेटफुलनेस। तो मे बी कॉन्टेक्स्ट इसका ना पूरा वही होगा। लामुल जुहूद is a lam which is being used for those, or let's say for those creatures who are ingrateful. ओके, ये वाला ना मैं थोड़ा सा पेंडिंग रखता हूँ। लामुल जुहूद इज बेसिकली लाम ऑफ इनग्रेटिट्यूड, ओके, इनग्रेटफुलनेस। आई विल चेक कि असल में ये मतलब ना किस तरीके से यूज होता है। थिंक कॉन्टेक्स्ट की वजह से ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आई लुक एट दैट लेटर। Okay, let's complete with hatta and al jawab bil fa. Okay, रोही परवेज, अब हत्ता हत्ता को करें आप। अभी बहुत शोर हो रहा है, सब दिन का हो रही है। अच्छा, आवाज ठीक है। ओके, फिर दोस्त कंटिन्यू। हत्ता हत्ता तअतीहुमुल
बैयिना, हम्म, तातिया, हुमुल बैयिना, हत्ता तातिया है। ओके देन इट इज वेरी क्लियर। हत्ता एक नसब ऑपरेटर है, इस वजह से वो तातियु से तातिया हो गया। ओके, या फिर तातिया, सॉरी तातिया है वो। ओके नेक्स्ट, अल जवाब बिल फा। अस्लिम फतदखुलल जन्ना, सबमिट सो यू कैन, ये ऑर्डर है। देन सो यू कैन है या देन होगा? सो यू अस्लिम कैन, फतदखुल, सो यू कैन और देन दोनों ही मतलब एक ही तरीके की मीनिंग दे। नहीं देन होगा तो मतलब एक अम्र में आ जाएगा ना, फतदखुल जन्ना मतलब कि सबमिट करो और फिर दाखिल हो जाओ जन्नत में। ट्रांसलेशन के लिए दोनों ही मतलब ना, जवाब बिल फा क्या है बेसिकली, आंसर ऑफ फा है वो। क्या है? फा, तो फा की मीनिंग क्या है? आंसर ऑफ फा है। फा की मीनिंग तो वही रहेगा ना, सो। तो तदखुलू, ये तो मतलब कि जब ऐसे लेंगे सो तो फिर इसके बाद तदखुलू से तदखुला हुआ है। तो वो सो नहीं होगा ना, सो यू कैन होगा ना। तो इससे ताअत भी है फिर। सो यू कैन भी हो अगर से कहेंगे, या फिर देन यू कैन कहेंगे, दोनों ही का मतलब एक होगा, बस टोन में फर्क आएगा। मतलब ये फेल मुदारे है ना, तदखुल, तदखुलू। तदखुलू तो फेलुल मुदारे है। हाँ, फेलुल मुदारे में तो इन्फ्लेक्शन आता है हुरूफ नासिबा की वजह से। मतलब समझ नहीं आया मुझे। फेल एक बार। मुदारे की तो डिस्कशन कर रहे हैं हम यहाँ पर कि हुरूफुन नासिबा जो है फेल मुदारे में इन्फ्लेक्शन करता है, यानी कि नसब रेंडर करता है फेल हम्म। मुदारे को, जब नवासिब या फिर जवाजिम आ जाते हैं। तो उसी को डिस्कस कर रहे हैं। सो यू कैन कहो या फिर देन यू कैन कहो, दोनों का ही मतलब क्या होगा, आंसर होगा अस्लिम। अस्लिम यानी पहले तो कमांड हो गया, सो यू कैन और देन यू कैन जवाब बिल फा, फा के थ्रू आंसर करना। ठीक। ठीक है। हम्म। सिमिलरली देखो, जवाब बिल वाओ, देखो जवाब बिल वाओ, इज्तहिद वतनजहा। इज्तहिद अगेन कमांड है, ठीक है ना। आंसर क्या है, वतनजा, सो दैट यू कैन बिकम सक्सेसफुल, और सो दैट यू मे बी सक्सेसफुल, देन यू कैन बिकम सक्सेसफुल, देन यू मे बी सक्सेसफुल। मतलब ये सारे के सारे ट्रांसलेशन जो है सही हो सकते हैं। असल चीज क्या है कि जवाब बिल फा और जवाब बिल वाव जो है वो आंसर यूजिंग फा एंड आंसर यूजिंग वाव वाव है, बस इतनी सी बात है उसमें। एंड क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? एंड नहीं होगा जी, दैट्स द थिंग। यही चीज असल में समझनी है। ओके, ये यहाँ पर कंजंक्शंस की तरह मतलब ना काम, इवन दो की कंजंक्शन है, फा भी कंजंक्शन है, वाव भी कंजंक्शन है। ओके, लेकिन ये जिस तरीके से यूज हो रहे हैं ना सेंटेंस में, और जो एराब है नेक्स्ट वाला, वो शो कर रहा है कि ये जवाब बिल फा और जवाब बिल वाव है ये। ओके, नॉट जस्ट कि ये सिर्फ कंजंक्शन या फिर अत्फ है। ठीक है ना, इसीलिए तो मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर फा तदखुलू सो, वहाँ में कोई व difference नहीं तंजा, है? व तंजा का ये मैं क्या यूज ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, सो या फिर देन कर रहा हूँ, मैं एंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक यानी है, समझ मीनिंग गया चेंज हो जाता अभिलाष शेख? है। जी। आंसर, मैं आंसर की बात कर रहा हूँ, जो आंसर वाव के साथ, जो आंसर फा के साथ दिए जाते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर अत्फ की या फिर कंजंक्शन की नहीं बात कर रहा। ठीक है। जी मैं वही बता रही थी, मीनिंग चेंज हो जाता है। मीनिंग चेंज होगी, हाँ। तो आप देखेंगे ना कुरान ट्रांसलेशन में कि बहुत जगह के ऊपर आप ऐसे मतलब आपने नोट किया हो, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजंस, कि वो जवाब बिल फा होगा या फिर जवाब बिल वाव होगा, उसकी क्लासिफिकेशन ही अलग होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, जालिसिल उलमा
वतस्तफीद मिनहुम, sit with scholars so you can benefit from them. अगेन मैं यहाँ पर सो की ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, वतस्तफीदा, ओके, मैं यहाँ पर एंड की ट्रांसलेशन नहीं कर रहा। यू नोट दैट, नोट कर रहे हैं आप? जी। यस, दैट्स द थिंग। मैं यहाँ पर ना बता रहा हूँ, जवाबुल फा और जवाबुल वाव वो हैं जिनके थ्रू आंसर किया जाता है। अगर से क्वेश्चन किया जाए तो इनके थ्रू आंसर भी किया जाता है। अमूमी तौर पर ये अमर के साथ जो है फॉलोड बाय होते हैं एज ए आंसर, कि अमर दिया है आपने, अमर की एक्सप्लेनेशन आगे दी जा रही है कि आपने जो आपने ऑर्डर दिया है वो क्यों जरूरी है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं जवाबुल फा और जवाबुल वाव की थ्रू। आखिर वाला यू कैन नोट हियर, यहाँ पर पॉइंट दिया है, जवाब बिल्फा एंड वाव आर द प्रेजेंट वर्ब्स डिनोटिंग एन एक्शन व्हिच इज रिजल्ट ऑफ अनदर एक्शन। ओके, ठीक है। इट इज द आंसर टू योर अमर, कि आपने कोई ऑर्डर दिया है तो उसका मतलब क्यों वो जरूरी है, वो जो है आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिजल्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। दैट इज व्हाट जवाबुल फा एंड जवाबुल वाव मींस। ओके, द बुक हैज एक्सप्लेन्ड हियर। आखिरी वाला औ वाला, अभिलाष एक औ वाला करें आप। क्या लिखा ये ला? लिअल्जिमन्नका औ तक़दियनी दीनी दैनी। लिअल्जिमन्नका औ तख़दियनी दैनी। ओके, चलिए ठीक है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दी गई है, देखें। द पार्टिकल औ मेक्स द वर्ब मंसूब। ओके, ये मंसूब तब बनाता है जब ये इला या फिर अनटिल की मीनिंग में ना ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। जी। मीनिंग में इस्तेमाल होगा तब जाकर अगला वर्ड जो है वो मंसूब होगा। तो आप उस हिसाब से करेंगे तो क्या बनेगा ये? औ तख़दियनी मंसूब है। औ तख़दियनी, हाँ। इसमें मंसूब कौन है? दैनी। कौन सा है मंसूब, देखिए आप ही, वही तो बताना है। पहले फिगर आउट करें कौन सा वर्ब है ये, इन्फ्लेक्शन बाय वॉल है या फिर इन्फ्लेक्शन बाय लेटर है। उसके बाद आप डिसाइड करें कि किस तरीके से ये मंसूब बन रहा है, ये तरीकेकार है करने का। लिअल्जिमन्नका औ तख़दियनी। नहीं समझ आ रहा? लेटर, हम्म, इन्फ्लेक्शन बाय लेटर है क्या? इन्फ्लेक्शन बाय लेटर है, लगता है आपको ऐसे? इसका रूट वर्ड नहीं समझ में आ रहा। तख़दियनी। तकदी है ना ये, तकदी, तकदिया अलग कर लेना आप। कद हाँ। कद या। हम्म, जी। हम्म, काफ दाल या। सॉरी, काफ दौद या।
डाल दो। क्या लगता है आपको? ता जो है वो प्रीफिक्स है, नी जो है ना वो पोजीशन है वो माई के लिए। कद आया, इन्फ्लेक्शन जी, बाय लेटर, वॉल है या लेटर लेटर है? वाला, लेटर है। इन्फ्लेक्शन बाय वॉल है या लेटर? इन्फ्लेक्शन बाय वॉल, इन्फ्लेक्शन बाय वॉल है, यस वेरी गुड। तफ तो दिया। या के ऊपर जो आपका फतहा है ये बेसिकली आउ की वजह से आया हुआ है यहाँ पर। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी पता है आपको? लअल्ज़िमन्नका, टेक योर टाइम, मीरा शेख। और इसका मीनिंग नहीं मालूम। और नहीं, वैसे यहाँ पर इला और अंटिल के मीनिंग में आया है, इला की मीनिंग में आया है। अनटिल, अंटिल नहीं, इला की मीनिंग में। इला तो सिर्फ अंटिल नहीं होता ना, टू वर्ड्स भी होता है। टेक योर टाइम टू, मा माना दईनी। दैनी, दैनी इज लाइक यू नो क्या कहते हैं, कर्ज, कर्ज, डेट। टेक योर टाइम टू, टेक योर टाइम टू पे माई, टू पे माई डेट। टेक योर टाइम टू पे माई डेट। ओके, तक़दियनी टू पे माई, दैनी माई डेट। ओके, टेक योर टाइम टू पे माई डेट। तो यहाँ पर औ जो है वो इला की मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हम इसे टू की मीनिंग में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जब भी औ आएगा तो अपने अगले वाले वर्ड को मंसूब बनाए। ओके, एनी हाउ विल स्टॉप द लेसन हियर।